बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। व्यूवर्स, आपको सामने पड़ी हुई स्ट्रॉबेरीज़ नज़र आ रही हैं। जी हाँ, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, मौसम है आजकल, और सब लोग बड़े शौक़ से खा रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़। बच्चों को भी बहुत पसंद है, बड़ों को भी पसंद होती है, और इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें विटामिन सी भरपूर मिक़दार में पाया जाता है, बी है, पोटाशियम है, और दिल की बीमारियों के लिए अच्छा होता है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वो जितना ज़्यादा ये खाएं स्ट्रॉबेरी के सीज़न में स्ट्रॉबेरीज़, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन एक मसला ये है कि स्ट्रॉबेरी का सीज़न बहुत ही कम होता है, थोड़ा होता है, और लोग ज़्यादा नहीं खा पाते। लेकिन आप स्ट्रॉबेरीज़ को अगर रीस्टोर कर लें तो आप कुछ अरसे तक इसे खा सकते हैं। इसे महफूज करके रख लें तो आप इसका मज़ा उठा सकते हैं। रमज़ान भी आने वाला है और हमने सोचा कि चले भाई स्ट्रॉबेरीज़ को रीस्टोर कर लेते हैं। थोड़ी बहुत हम लेकर आए थे, भी और भी लाएंगे इंशाल्लाह, उसे रीस्टोर करेंगे। फ़िलहाल मैंने ये 1 kg स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और मैंने सोचा कि चले आपको बताते हैं कि इसे रीस्टोर कैसे करते हैं। तो ये तकरीबन 1 kg के करीब स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और इसे हम कैसे वॉश करके आपको दिखाते हैं। इसे वॉश करेंगे और फिर इसे कैसे रीस्टोर करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने ये खाली बाउल लिया हुआ है, ठीक है। ये खाली बाउल मैंने लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे पानी। ये मैंने जग में पानी लिया हुआ था, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हम बाउल में पानी ऐड कर चुके हैं। इसमें मैं अब ऐड करूँगी, जी हाँ, ये सिरका आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं सिरका ऐड करूँगी इसमें। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सिरका ऐड करेंगे हम इसमें। सिरका ऐड करने का क्या मकसद है वो आपको भी हम बताते हैं कि हम इसमें सिरका क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने इसमें सिरका ऐड कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा आप हाथ से हिला लें इसको। अब मैं ये स्ट्रॉबेरीज़ इसमें डालूँगी वॉश करने के लिए। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ हम इस पानी में ऐड कर लेंगे। अब हम इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इस सिरके वाले पानी में भिगोए रखेंगे। सिरका ऐड करने का मकसद ये था व्यूवर्स कि स्ट्रॉबेरी जो है ना, कुछ अरसे तक रिस्टोर हम कर सकते हैं। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी का जो ख़ास ये कलर होता है, रेड कलर, ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर जो है ना, ये रेड ही रहता है, मतलब ये ख़राब नहीं होता। इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल भी जिस तरह हो जाता है ना, कुछ अरसे कोई चीज़ पड़ी रहे तो ख़राब हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज नहीं होगा, इसका कलर ऐसे ही रेड रहेगा। तो व्यूअर्स, स्ट्रॉबेरीज़ को पानी में, सिरके वाले पानी में भिगोए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस सिरके वाले पानी से स्ट्रॉबेरीज़ को निकाल लूँगी इस टोकरी में। इस टोकरी में हमने पहले इसको डाला हुआ था, ठीक है। इसे निकाल लेंगे और फिर इसे एक दफ़ा अच्छे से यूँ हल्का हल्का हाथों से मल लेंगे, ताकि इसमें मिट्टी वगैरह जो कुछ है वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं वो करना, लेकिन ये मिट्टी वगैरह निकल जाती है इसमें से अच्छे से। ये लीजिए, ये देखें अच्छे से साफ़ हो गई। आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुकी। और मैं इसे इस बास्केट में ऐड करूँगी ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए, ठीक है। इस तरह से करके हमने सारी स्ट्रॉबेरीज़ इस बास्केट में निकाल लेनी है। और एक बात और आपको बताती जाऊँ कि आपने ये प्रोसेस फिर एक दफ़ा से करना है। मतलब आपने एक दफ़ा इसमें पानी में सिरका डाल के इसे एक दफ़ा धोया है, एक दफ़ा दोबारा से आप पानी डालेंगे इस बाउल में, साफ़ पानी, और उसमें 2 चमचे सिरके की ऐड करके, यानी कि 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करके दोबारा एक दफ़ा फिर से स्ट्रॉबेरीज़ उसमें आप ऐड करेंगे ताकि स्ट्रॉबेरीज़ अच्छे से साफ़ हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप स्ट्रॉबेरीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको बताऊंगी कि आपने किस चीज़ में ऐड करके
इसे रखना है, ठीक है। ये देखें जी कितना कचरा निकला है इसमें से, आप देख सकते हैं। अच्छा तो वीवर्स, हमने इसे दोबारा से फिर से वॉश किया था और इसमें से पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ये आप देख सकते हैं प्लेट में। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपने इसे, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक बैग्स हैं जो ज़िप वाले होते हैं, आगे से बंद हो जाते हैं, ठीक है, आप उसमें ऐड कर लें जितना आप मिल्क शेक बनाना चाहें, जितना आप यूज़ करना चाहें। आप उसमें तकरीबन आधा पाव या पाव, जितनी आपकी फैमिली के हिसाब से आप बनाते हैं मिल्क शेक, उतनी आप डाल के तो बैग्स बना लें, ठीक है, छोटे छोटे। और अगर आपके पास कंटेनर्स हैं, ऐसे छोटे छोटे डिब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, तो आप उसमें भी मतलब छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस में भी डाल के महफूज कर सकते हैं। ये वाले बॉक्सेस हैं, ज़्यादा ना आप रखें इस वजह से, क्योंकि ये ना कुछ अरसे बाद आप चाहे जितना भी वो कर लें फिर भी ये ख़राब हो जाती है, क्योंकि सॉफ्ट सा फल होता है, नरम सा फल होता है। आप चाहें तो इसका एक ग्रीन वाला पार्ट रिमूव कर दें, अगर नहीं रिमूव करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, मैं इसके एक ग्रीन पार्ट नहीं निकाल रही। आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ये हम आपके सामने आपको बताएंगे कि हमने कैसे से कितनी सी रखनी है, मेरी फैमिली कितनी है और मैं कितना मिल्क शेक बनाती हूँ, कितनी सी स्ट्रॉबेरीज़ का। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और हस्बैंड और मैं हूँ, तो हम 5 लोग हैं। तो मैं उस हिसाब से स्ट्रॉबेरीज़ को महफूज करूँगी, ठीक है। आपने बस कोशिश करनी कि साफ़ स्ट्रॉबेरीज़ महफूज करनी है, आपने ख़राब वाले पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड करने। तो बस मैं इतनी सी रखूँगी और इतने इतने बॉक्सेस, इतनी स्ट्रॉबेरी के बैग्स या बॉक्सेस बना के फ्रीज़ कर लूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकालूँगी और उसे मिल्क शेक बना लूँगी, आइसक्रीम बना लें, जो भी आप बनाना चाहें। क्योंकि आप फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरीज़ का आप मिल्क शेक बनाएंगे या आइसक्रीम वगैरह बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये तरीका स्ट्रॉबेरीज़ को रिस्टोर करने का बहुत पसंद आया होगा। तो वीवर्स, जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हम मेरा न्यू चैनल है, तकरीबन साल होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, वॉच टाइम नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को देखें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या चीज़ मुझे सही करनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।